आजकल जैसे गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो रहे हैं, हाँ। भाई गवर्नमेंट कभी पॉली बैन कर रही है, कई स्टेट्स में नॉन वूवन पे भी नॉर्म्स आ रहे हैं, तो इस चक्कर में क्लाइंट कंफ्यूज है कि क्या करे। किसी के ऊपर ग्लू से चिपकता है, किसी के ऊपर अल्ट्रासोनिक से चिपकता है, किसी के ऊपर हीट सील से चिपकता है। हमने तीनों सिस्टम एक ही मशीन में लगा दिए कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। रोल बनेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चरखी की तरह ना रोल लिपटना चालू हो चुका है। अच्छा, अब ये बड़ा अनइवन लिपटा हुआ है, हाँ जी। तो ये इस मशीन के बाद एक और मशीन में जाएगा रिवाइंडर, ताकि जैसे आप धागा मार्केट से खरीदते होंगे तो देखेंगे बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल वे में लिपटा हुआ आता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप दिख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के पास जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी मशीन्स बनाई है जहां पर आप पेपर बैग बना सकते हो, प्लास्टिक बैग्स बना सकते हो, नॉन वूवन बैग्स बना सकते हो, मतलब ऑल इन वन एक ही मशीन पर आप सारा बैग्स बना सकते हैं। और आज मैं लेकर आ गया हूं जो सर है कंपनी के ऑनर है, इन्हीं से बात करने वाले हैं और मशीन्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप इस तरह की मशीन चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपके जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें अलग से सेटअप लगाना चाहते हैं, या भाई अगर इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर से बात करेंगे। और हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आपने सुना है शुभम जी? बढ़िया है सर। एंड अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर? मैं प्रशांत अरोड़ा, मैं फेयर प्रिंट का ऑनर हूँ और हम ये वर्ल्ड की पहली ऑल इन वन बैग मेकिंग मशीन लेकर आए हैं और एक और वर्ल्ड की पहली क्लोथ बैग ऑटोमेटिक मेकिंग मशीन भी लेकर आए हैं। उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे मतलब वर्ल्ड की पहली, क्यों सर आप ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? अभी तक वर्ल्ड में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर एक ये वूवन सैक होता है जो बोरे टाइप का रहता है, ये आपका नॉन वूवन होता है, ये पॉली, ये बायोडिग्रेडेबल कॉर्न स्टार्च वाला बैग है, ये पेपर बैग है, बिल्कुल नया इन्वेंशन है। इस पे आप हैंडल भी लगा सकते हैं और डी कट ऑनलाइन लग जाता है। और ये आजकल कोरियर बैग्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सारे बैग इसी मशीन के अंदर बन जाते हैं। एक ही मशीन पर ये सारे बैग्स बन हाँ जाएंगे? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आजकल जैसे गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो रहे हैं, हाँ। भाई गवर्नमेंट कभी पॉली बैन कर रही है, कई स्टेट्स में नॉन वूवन पे भी नॉर्म्स आ रहे हैं, तो इस चक्कर में क्लाइंट कंफ्यूज है कि क्या करे। अच्छा। और कई लोग प्लास्टिक की लाइन से वो सोच रहे हैं यार अभी तो प्लास्टिक थोड़ा बहुत चल ही रहा है, 50 माइक्रोन से ऊपर चल रहा है या किसी ओरिएंटेशन में चल रहा है, तो वो लोग चाहते हैं यार मैं अभी इस लाइन से स्विच नहीं करना चाहता या क्या करें। इसलिए हम ये मशीन लेकर आए हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके प्लास्टिक बैग के ऑर्डर हैं वो बनाते रहो, अच्छा। आपको लगता है नॉन वूवन के ऑर्डर हैं वो बनाते रहो, अच्छा। आपको लगता है भाई मेरे पे पेपर बैग के ऑर्डर है वो बना लो, मेरे को लगता है नहीं यार मेरे को तो वूवन सैक के कट्टे के ऑर्डर है वो बना लो, नहीं बायोडिग्रेडेबल के ऑर्डर है तो वो बना लो। तो इसीलिए वर्ल्ड का पहला ऑल इन वन बैग मेकिंग मशीन हम लेकर आए। मतलब ये है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। और आप बेफिक्र होकर ये मशीन ले जाओ। और अगर बैन भी हो रहा है तो भाई आप ये पेपर बैग प्रिंट करो, कुछ भी आप कर सकते हैं। मेकिंग हाँ, तो ये अच्छा, कर लीजिए। हाँ, ये तो काफ़ी कमाल की मशीन है सर। और मशीन्स के बारे में बता सकते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में? श्योर, आइए। ये मशीन का फीडिंग सेक्शन है, इस पे आपका न्यूमेटिक शाफ्ट लगा हुआ है ताकि रोल एकदम टाइट रहे, न्यूमेटिक लिफ्टर है ताकि भारी से भारी रोल को आप लोड आराम से कर सकें। मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल फीड हो जाएंगे? करेक्ट। रोल जो भी आपको लगाना है, नॉन वूवन, पेपर, पॉली, वूवन सैक या बायोडिग्रेडेबल, व्हाटएवर जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हाँ जी। फिर ये टेंशन कंट्रोलर है ताकि ये रोल एकदम टेंशन में चले। इसके आगे वेब गाइड लगा हुआ है, हाँ जी, आगे वेब गाइड लगा हुआ है ताकि आप उसको गाइड करके आगे चला सकें। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। करेक्ट। अब क्या होता है, लोग सोचते हैं पेपर बैग में डी कट करेंगे तो यार फटने लग जाएगा, क्या करेंगे, ये तो कुछ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेप का रोल लगा देते हैं। तो वहाँ पे टेप का रोल लगता है, वो बैग के ऊपर चिपकता चला जाता है ताकि जब डी कटेगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ रहे। ये हॉट मेल्ट का अटैचमेंट लगा हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है, जब आप पेपर कोरियर बैग बनाते हैं तो उसमें ऊपर हॉट मेल्ट लगता है ताकि उसको उखाड़ के टेप की तरह चिपकाया जा सके। कोरियर बैग दो तरीके के हैं, लिप लॉक और फ्लैप वाला, उसके बारे में कभी आपके साथ दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी सर। यहाँ पे मशीन में आगे फोल्डर है, जो भी मटेरियल आपका रोल फॉर्म में आ रहा है वो इस फोल्डर में से सेंटर में से फोल्ड हो जाता है, चाहे नॉन वूवन है, पेपर है। यहाँ पे थोड़े सिस्टम्स हमने चेंज भी करे हुए हैं उसके पेपर के अकॉर्डिंग ताकि पेपर कंफर्टेबली चले। जैसे आप बोल रहे ऑल इन वन है, पेपर, पॉलीथीन, तो सबका सिस्टम इसी तरह का होगा या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? इसमें आप वर्सिटैलिटी पे जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 शेप्स बना सकते हैं, अच्छा, इंक्लूडिंग मीडिया। 15 शेप तो नॉन वूवन की ही हो जाती हैं, तो उसके अलावा जैसे पॉली पे, वूवन सैक पे, पेपर बैग पे, इनकी वर्सिटैलिटीज़ को देखेंगे तो 25 to 30 एप्लीकेशन इस मशीन का हो जाएगा। हाँ ये तो है सर। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, जैसे हमने फीड किया अभी, तो उनके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा कि जैसे अभी ये पेपर बैग चल रहा है उसी तरह के? तभी तो वर्ल्ड का पहला है।
अच्छा। हाँ, कि इसमें कुछ अलग करा है, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर ग्लू से चिपकता है, किसी के ऊपर अल्ट्रासोनिक से चिपकता है, किसी के ऊपर हीट सील से चिपकता है। हमने तीनों सिस्टम एक ही मशीन में लगा दिए कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। ये डांसिंग पैड है, इससे क्या होता है पेपर या नॉन वूवन ऊपर नीचे होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप बैग की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी देर ये नीचे जाएगा उतना ही लंबा आप बैग बना सकते हो। यहाँ पे वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साइज है अगर वो पैनल में आप डाल देंगे। अच्छा। जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ है वो आप पैनल में डाल देंगे कि भाई मान लो मेरे को 13 इंच का बैग बनाना है या 16 इंच का बनाना है या 20 इंच का बनाना है, वो उसमें आप सेंटीमीटर्स में एमएम में कन्वर्ट करके डाल देंगे और आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंसर्स लगे ये एक फोटोक्रोमेटिक सेंसर है, क्योंकि प्रिंटेड रोल जब आप चलाएंगे तो ये देखेंगे तो एज को सेंस करके ही अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक कटिंग कर देता है। अच्छा। और ये डी पंच है, जब आप डी कट बैग बनाएंगे तो उसको ऑन कर लेंगे। ये वेस्ट ट्रे है, उसमें से निकल जाता है सारा। ये हीट सीलिंग का सिस्टम हो गया जो कुछ एप्लीकेशंस में काम आएगा। ये अल्ट्रासोनिक का सिस्टम हो गया जो उसकी अलग एप्लीकेशंस में काम आएगा। अच्छा, ये सारा आपने एक ही मशीन में फीड कर दिया है। करेक्ट, भाई यही तो हुआ वर्ल्ड की पहली ऐसी मशीन। Right. और ये आपका पैनल हो गया सर। पैनल हो गया। अच्छा। इसमें आप जो भी साइज स्पीड या स्पीड जो भी फिट करना चाहते हैं वो सारा अपना यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आगे बैग आ जाएगा। अब ये पेपर बैग है, अब आप ये देख लीजिए, इसके अंदर कोई लैमिनेशन नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ये लैमिनेशन है या कुछ है, तो आप ये तसल्ली कर सकते हो, कोई लैमिनेशन नहीं है। और अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो इतना स्ट्रेंथ इसके अंदर रहता है कि दम लगाने पे फटता नहीं है। अब पेपर बैग जनरली 3-4 kg के लिए फेमस रहता है, तो इतना स्ट्रेंथ पेपर बैग में आ जाता है। और ये जो पेपर है ये ग्लॉसी पेपर है। सबसे मुश्किल होता है मशीन पे ग्लॉसी पेपर चलाना, क्राफ्ट पेपर चलाना बहुत आसान होता है। इसलिए हम एग्जीबिशन में ग्लॉसी पेपर चला के दिखा रहे हैं कि वो चलाना भी मुश्किल है और हम इसको वहाँ पे आपको चला के दिखा रहे हैं। सर जैसे अगर इसकी प्रोडक्शन रेट की बात करें, क्या प्रोडक्शन रेट रहेगी? 60 to 70 पीस पर मिनट आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ कि आप कौन सा साइज़ इसमें बना रहे हैं। अगर आप बहुत छोटा बनाएंगे तो 100+ भी चला जाता है स्पीड। लेकिन कई लोग ऐसा बोल देंगे कि भाई नहीं इस पे स्पीड इतना नहीं आता, तो आपके सामने चल रहा है, आप इस वीडियो को बढ़ा के स्पीड में मत दिखाना, इतनी स्पीड में ही दिखाना, दिख जाएगा, सेकंड्स में बंदे काउंट कर लेंगे। सर कोई अगर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा और इस तरह की बातें, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन क्या? देखिए अगर आप, ये बहुत अच्छा सवाल है और सब वीडियो भी शायद इसी के लिए देखते हैं कि भाई मेरे को बिज़नेस करूँगा तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन नॉन वूवन का तो जेनरिक है, 10 से 15% चलता आ रहा है। पॉलीथीन के अंदर अगर आप स्पेशल पाउचेस, जो टेप वाले पाउचेस मैंने आपको सैंपल दिखाया था, उसमें करेंगे तो 20% तक का मार्जिन है अच्छा। और अगर आप वूवन सैक में जाएंगे उसमें भी 15% का मार्जिन है। बट पेपर बैग ये नए तरीके का है, इसके अंदर जो मार्जिन है 30+ के आसपास, 25 to 30+ चला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी बिगिनिंग है तो हिडन रहेगा ही इसके अंदर थोड़ा मार्जिन। और जो लोग सर ऐसे डर रहे हैं कि भाई पॉलीथीन बैग बैन हो जाएगा या इस तरह के बैग बैन हो जाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने मशीन्स के बारे में? देखिए इसीलिए हम ये उन लोगों के लिए सॉल्यूशन रहे हैं। अब एक बंदा 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रहा है, ये मशीन लगा के बैठा है, वो कहाँ जाए? गवर्नमेंट रूल तो चेंज हो गया, उसकी तो रातों रात भाई आमदनी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमने एक ऑफ़र भी निकाला है कि अगर आप ऑलरेडी आपके पास कोई नॉन वूवन बैग मेकिंग मशीन है तो आप अगर चाहेंगे तो हमारी कंपनी उसको पेपर बैग मेकिंग मशीन में भी कन्वर्ट करके दे देगी। अच्छा हाँ, मतलब जिनके पास ऑलरेडी पहले से है आप उनको कस्टमाइज़ कर दोगे उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, उनको पेपर बैग के अंदर कन्वर्जन कर देंगे, ताकि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। भाई अगर मान लो कुछ बैन भी हो गया तो भाई आप हमें हफ्ते भर का टाइम दो, आपकी मशीन को कन्वर्ट करके दे देते हैं, आप पेपर बैग बनाओ, उसमें आप बिंदास चलाइए। ये तो है भाई कि डरने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है। करेक्ट सर, ये तो स्लोगन हो गया कोई कैंपा वाला। और इसके अलावा और भी सर क्या मशीन्स है? आइए एक और अभी चीज़ लाए हैं हम यहाँ पे, एग्जीबिशन डिस्प्ले पे नहीं लेके आया, ये भी वर्ल्ड की पहली क्लॉथ बैग मेकिंग मशीन है। इस तरीके के ऑनलाइन क्लॉथ बैग आप उससे बना सकते हैं। सर्कमस्टेंशियली थोड़ी मशीन हमारी लेट हो गई है, एग्जीबिशन में डिस्प्ले नहीं कर पाया, लेकिन उसका शूट आपके साथ पक्का करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे उसका, ठीक है ना? तो वो क्लॉथ बैग की मशीन है, इसके अंदर 10 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप इसके डी कट क्लॉथ बैग का बात करेंगे तो ये देखिए, अगर आप जितना भी दम लगाएंगे फटेगा नहीं। तो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, इसमें स्टिच नहीं है, इसमें हॉट मेल्ट से हो रहा है। ये भी एक नया लॉन्च है हमारा, सर्कमस्टेंशियली डिस्प्ले पे नहीं है, बट सून आपके साथ पक्का प्रॉमिस है, वीडियो जरूर करेंगे उससे, ठीक है? ये एक हमारा नया लॉन्च हो रहा है। और भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स। इस मशीन के बारे में मेरा नाम काफ़ी है, फेयर प्रिंट।
ये हमारी मदर मशीन है, ऑफसेट है, इसके से ही हमने रोटी कमाई है, इसी से आगे बढ़े हैं। इस मशीन में हमारे को टेक्नोलॉजी में टचवुड कोई अभी बीट नहीं कर पाएगा। इस पे आप पेपर भी कर सकते हैं, नॉन वूवन भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटीज़ देख सकते हैं। इसमें मिसलेनियस मॉडल्स हैं हमारे पास, सिंगल, डबल, 3, 4 जो चाहेंगे मिल जाएगा। ये हमारा मतलब मान के चलिए मदर मशीन है। टचवुड इससे हमने अच्छा कमाया है और क्लाइंट्स ने भी हमारे इस मशीन से अच्छा कमाया है। अब क्या है कि नॉन वूवन भी छाप रहे हैं, अभी आपको जो पेपर बैग दिखाया वो भी इस पे छप जाएगा। अच्छा, तो ये भी एक कितने मशीन है कलर हमारा में बहुत। ये अभी करंटली 2 कलर का मशीन डिस्प्ले पे है। अच्छा, देखने में मल्टी कलर लगता है। प्रिंटिंग लाइन 4 बेसिक कलर का है, CMYK। सियान और मजेंटा के ओवरलैप से ऐसा ओवरलैप से कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, जो मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड में रहता है। ये हम लेकर आए हैं जी वी बॉटम, जो कि आपका ग्रॉसरी पेपर बैग के लिए फेमस है। तो इसका मशीन लेकर आए हैं। इससे क्रीजिंग करके कई लोग स्क्वायर बॉटम भी बनाते हैं, डिफरेंट मिसलेनियस थिंग्स हैं इसके साथ। ये भी बहुत हाई स्पीड मशीन है। इट कैन गो अप टू 400 to 500 पीस पर मिनट। पर मिनट। यस। वाह। और ये सारे अभी ग्रॉसरीज के आइटम्स है या जो आपके केमिस्ट शॉप हो गए, शॉप होंगे, आपके छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए। भाई मान लो किसी को भाई दवाइयाँ डाल के देनी है, भाई एक आधी पैटीज़ डाल के देनी है, समोसा बर्गर डाल के देना, उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चलता है। प्लस इसके बड़े साइज़ के मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उससे लोग क्या करते हैं, इसके बॉटम में ना एक क्रीज़ मार लिया, जैसे मान लो इसको फोल्ड मारा एक छोटा सा, समझो क्रीजिंग मशीन से फोल्ड आ गया आपका ये। इसको ऐसे करके ना इसका बेस ऑलमोस्ट स्क्वायर बॉटम जैसा बन जाता है। तो कई लोग ऐसे भी खुश रहते हैं कि इस पे हैंडल लगा के दे देते हैं, चीप कॉस्ट में हो जाता है। वरना स्क्वायर बॉटम के प्रोजेक्ट्स काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है प्रोडक्ट, पेपर बैग ओरिएंटेड ही है। तो अलग अलग साइजेज है, छोटे से लेके छोटा और बड़े से बड़े साइज। मिनिमम आप इसमें 4x6 से लेके 14x18 का मॉडल करंटली डिस्प्ले पे है। ये सारे साइजेस इसमें बना सकते हैं। इससे बड़ा मॉडल है 18x32 का, उसमें और बड़े साइजेस तक बना सकते हैं। अच्छा, तो वो सारे आपके पास अवेलेबल होंगे भाई? मिलेंगे ना। वेलकम है अगर कोई आए। किसी के लिए कुछ कस्टमाइजेशंस भी हम करते हैं स्पेशली। अच्छा। डिपेंड करता है, कभी कभार इस मशीन में लोगों को कस्टमाइजेशन भी ज़रूरत रहता है। देख लो आपने, स्पीड में भी स्टेबिलिटी है इसके अंदर। अच्छा। तो काफ़ी हैवी बिल्ड का बना हुआ है ताकि इतनी स्पीड को सस्टेन कर सके। तो कितना कलर प्रिंट इसमें 2 कलर का भी अटैचमेंट लगा रखा है हमने। बाकी आप 4 कलर का अटैचमेंट चाहते हो वैसा भी कर सकते हो। और इसमें एक सर्वो मोटर और टच स्क्रीन वाला मॉडल आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सो वगैरह कोई हैं तो आप प्री प्रिंटेड रोल इस पर लगा के एजमा का, जैसे पिछली मशीन में मैंने दिखाया था, उसके अकॉर्डिंगली कटिंग सेट भी कर सकते हैं। ये भी हमारी सर 2 कलर का एक और डिज़ाइन है, इंडिया मेड वाला। इस पर देखो, जो मैं आपको वही पेपर बैग ऑल इन वन वाला मैंने दिखाया, भाई एक तरफ आपका ये फ्लेक्सो प्रिंट आ गया, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सो से प्रिंट करना चाहते हैं, एक तरफ ये ऑफसेट प्रिंट आ गया। तो इस बैग के ऊपर आप दोनों प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसलिए एज एन हम एग्जीबिशन में बांट देते हैं कि कस्टमर के पास दोनों सैंपल हो गए, हमें 2 सैंपल नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरीके का प्रिंटिंग आप इस मशीन से अटेन कर सकते हो। एक ये और मशीन हम लेकर आए हैं, बॉक्स बैग बनाने का मशीन। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर नॉन वूवन की इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि लोग आ चुके हैं कि भाई अपने को डी कट और अपना हैंडल लूप वगैरह वाले बैग मार्केट में बहुत दिखने लग जाएंगे। आप यहाँ पे भी देखेंगे सारे उस तरीके के बैग लेके घूम रहे हैं, क्योंकि ये देना बनाना आसान है प्रोडक्शन में। अब क्या है, बॉक्स बैग बनाने के लिए मिनिमम पैन इंडिया में 2 रुपीज़ एटलीस्ट स्टिचिंग कॉस्ट आता है। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है कि आप बैग मेकिंग से बॉटम गजेट का बैग बना लो। और ये डबल डेकर मशीन बनाई है हमने। अगर एक बंदा बैठेगा, मान लो 2 बंदों में से एक बंदा एब्सेंट है, तो सिंगल में भी चला सकते हो, टच से सारा कंट्रोल कर सकते हो, और डबल में भी। ये मेड इन इंडिया है, इसमें सारा अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटेड हैं। और इसके अंदर आप 2 बंदे, अभी फॉर एग्जांपल ये लड़का एक खड़ा है, इतना हम चला के दिखाना, आप पैडल से या बटन से किसी से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें टच स्क्रीन भी है। बॉटम गजेट का बैग लगाया, पहला पैडल मारेंगे, देखेंगे तो ये बॉक्स बैग जो होएगा टाइट हो जाएगा। न्यूमेटिक ऑन कर रहा है, टच से पैडल मार, पहला पैडल मारा, बैग बिल्कुल टाइट हो गया, बॉक्स का शेप ले लिया। दूसरा पैडल मारेंगे, अंदर चला गया। मीनवाइल दूसरा बंदा वहाँ से बैग भी निकाल लेगा, पहना भी देगा, यहाँ स्ट्रोक आ गया। अब जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक बंदा उसको यही करेगा, वहाँ से उसको पैडल या बटन दबाना पड़ेगा। अभी बंदा वहाँ पे बैठा नहीं है जैसे एग्जीबिशन में, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ से बंदे ने ये वाला बैग निकाला, और इस तरीके का आपका पूरा गजेट के साथ बॉक्स बैग तैयार हो गया बॉटम के साथ। अच्छा। तो ये भी एक नया इन्वेंशन है। सिंगल तो मार्केट में बहुत है, बट हमने कहा कि सिंगल में प्रोडक्शन नहीं आता है, तो इसलिए इसको डबल बनाया। डबल में प्रोडक्शन रेट बढ़ गया। जो टाइम है भाई उसका सही यूज़ होना और चाहिए। स्टिचिंग कॉस्ट 2 रुपये से सीधा कट के 25 पैसा के अंदर अटेन हो जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो जाएगा मार्केट के रेट। हाँ, ये हैंडल लूप का मशीन है हमारा।
ये तो बहुत टाइम से बेचते आ रहे हैं, बैग के ऊपर हैंडल लगाने का सिंपल सा मशीन है। इसमें कुछ नए एप्लीकेशंस ये करे हैं कि वुवन सैक के ऊपर भी आप हैंडल लगा सकते हैं। राइस बैग वगैरह वाले लोग वरना मैनुअली लगाए रहते थे, ये बैग पकड़ के बंदा, इसको फुट पेडल ऑपरेटेड है। तो यहाँ पर जो बैग उधर तैयार हुआ, यहाँ पर हैंडल लग गए। हाँ, बैग हैंडल लग गया भाई, बैग मशीन से बना, प्रिंट हुआ, बॉक्स बैग में कन्वर्ट कर लिया, फिर इधर हैंडल लगाना है, हैंडल लगा लिया। ये है कि भाई बैग बनाने का ऑल टू ऑल जो भी सोल्यूशन है, जो भी मशीनरीज यूज़ होगी, मिल जाएंगे आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। अभी हमारा एक मशीन स्क्वायर बॉटम का लेट हो गया, वरना वो भी डिस्प्ले पे होता। हाँ जी। थोड़ा सा स्टॉल इस वजह से हमें छोटा करना पड़ा, पहले हमारा स्टॉल बड़ा था। अच्छा। ये फ्लेक्सो है। फ्लेक्सो में 2 कलर में पहली बार हमने टर्न बार लगाया है। अच्छा। टर्न बार मतलब एक साइड आप पहले प्रिंट करो, फिर दूसरी साइड प्रिंट करना है। ये किस लिए फ़ायदेमंद है, जो भी मैंने आपको ऑल इन वन बैग मेकिंग मशीन दिखाई, उसमें एक ग्लू की स्ट्रिप लगती है। अब ग्लू की स्ट्रिप मैनुअली तो पूरे रोल पे बैठ के बंदे लगा नहीं सकते, तो ऑनलाइन फ्लेक्सो से लगा लेते हैं। तो एक साइड हमने मान लो प्रिंटिंग कर लिया, दूसरी साइड ग्लू लगा लिया, ताकि फोल्ड हुआ तो ग्लू अंदर चला गया। तो ये हमारा फ्लेक्सो लेकर आए हैं हम। इसमें ग्लू का कोटिंग भी पहली बार हो रहा है। ये ग्लू की कोटिंग वरना रोटोग्रेवियर मशीन्स पे होती थी, जो करीब 65-70 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट बंदा इनिशियली कर नहीं पाता था। ये हम 10.5 लाख में लेकर आए हैं, ताकि बंदा अपने इन हाउस ही कोटिंग कर सके और अपना अटेन कर सके जो भी जॉब उसे करना है। आइए मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। ये रोल यहाँ से चला, रोल यहाँ से चलने के बाद ये फर्स्ट यूनिट में आ गया। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में सिर्फ प्रिंटिंग का है, ये यूनिट है। अच्छा। अब इसके बाद देखेंगे ना, तो ऊपर यहाँ पे आपको प्रिंटेड वाला रोल नहीं दिख रहा। क्यों? ये रोल पीछे गया, टर्न बार से टर्न होके उल्टा होके आ गया। अच्छा। उल्टा होके आने के बाद ये स्पेशल हमने ग्लू का सिस्टम लगाया है। अभी तक फ्लेक्सो में इस ग्लू को कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम किया है हमने। ये ग्लू यहाँ पे आपको शायद कैमरा में ना दिखाई दे, क्योंकि वाइट पेपर के ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर का ग्लू है, दिख नहीं रहा होगा। तो ड्राई करने के लिए फ़ैन, ब्लोअर्स, हीटर वगैरह सब लग रखे हैं। अच्छा। अब इस मशीन को हम ऑल इन वन के साथ इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इन वन प्रिंटिंग भी है। अच्छा। अब आप इस पे पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं, नॉन वुवन भी प्रिंट कर सकते हैं, क्लोथ भी प्रिंट कर सकते हैं, इवन पॉली भी प्रिंट कर सकते हैं और वुवन सैक भी कर सकते हैं। तो बंदा अगर ये दोनों सेटअप ले ले तो वो ऑल इन वन का एक तरीके से काम कम्प्लीटली इन हाउस कर भाई सकता है। मतलब उनको डरने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो भी है सरकार गवर्नमेंट का जो भी रूल आए भाई अपना काम करो काम और निश्चिंत होकर काम करो। बाकी ये कुछ छोटी मशीनें हैं, ये आपकी हैंडल बनाने की, कटिंग वगैरह की। कई लोग निवार वगैरह में यूज़ करते हैं, कई लोग नॉन वुवन की लाइन में यूज़ करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार मैं नॉन वुवन बैग ही मैनुअल बना लूँ, तो उन चीज़ों में इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैनुअली यहाँ से और अब लेकर आए हैं यहाँ पे एक ट्विस्ट रोप बनाने का मशीन। अब ये पेपर हैंडल का बिज़नेस एक हिडन बिज़नेस है। लोग सोचते हैं पेपर बैग बनाने में अच्छा प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में पेपर हैंडल बनाने में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इसमें कई तरीके के ये तो है कि सर आप मशीन से बना रहे हो, आप ज़्यादा जानते हो, तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी आपकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी और आपकी भी है ना। आपका चैनल देख के ही तो लोग समझेंगे। वो तो हम कर ही रहे हैं। राइट 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 राइट। तो ये ट्विस्ट रोप बनाने का मशीन है। ये हैंडल बनने से पहले ये ट्विस्ट रोप बनता है। ट्विस्ट रोप इसमें बन जाता है, जैसे ये देखेंगे तो रोल चालू हो गया, इसकी स्पीड बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल मशीन है ये डबल है, इसमें सिंगल भी आता है। रोल बनेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चरखी की तरह ना रोल लिपटना चालू हो चुका है। अब ये बड़ा अनइवन लिपटा हुआ है। तो ये इस मशीन के बाद एक और मशीन में जाएगा, रिवाइंडर, ताकि जैसे आप धागा मार्केट से खरीदते होंगे तो देखेंगे बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल वे में लिपटा हुआ आता है। तो उसका एक रिवाइंडर है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सर कहाँ से मिलेंगे? पेपर रोल है सिंपल, आपको ये कहीं पे भी इंडिया में मिल जाएगा। दिल्ली में काफ़ी गढ़ हैं इसके, आलीपुर वगैरह, वहाँ पे पेपर के बहुत सप्लायर्स हैं, उनसे आपको पेपर रोल मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ट्रबल फ्री ली है। मतलब आप समझो ऑपरेटर चला के ना लंच कराए, डिनर कराए, तो भी मशीन चलता रहेगा अगर पेपर रोल बढ़ा है तो। अच्छा, तो ये ट्रबल फ्री चलता रहेगा। ये चरखी बनने के बाद रिवाइंडर में जाता है। आओ मैं आपको रिवाइंडर दिखा देता हूँ। तो ये रिवाइंडर है, जैसे वो चरखी बन के इधर आ गया, ये भी बस पुश एंड प्ले है। अब ये देखोगे बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में उसको रिवाइंड करता जाएगा। रिवाइंड होने के बाद पेपर हैंडल की मशीन में लग जाएगा, जिगजैग होके उसमें हैंडल बन जाता है। अब लोग परेशान रहते हैं, हैंडल भी बन गया, सब कुछ हो गया, बनाने चिपकाने का मशीन भी, वरना ऑटोमेटिक पे अगर जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। कई लोग सोचते हैं यार इंडिया में पर डे की लेबर ऑन एन एवरेज 500 रुपये में बहुत आराम से मिल जाती है। तो पर डे के हिसाब से हमने आपकी मशीन से ये बैग तो बन के आ गया, प्रिंट भी हो गया, अब इस पर हैंडल लगाना है। तो
तो छोटा सा ये टेबल टॉप मशीन है, इसमें ग्लू चलता रहता है। आप इसमें से सिंपल ऐसे हैंडल पास करोगे। अब बंदों ने हमारा एक देखो सिस्टम बना लिया, एक हैंडल ऐसे रख देता है, एक हैंडल ऐसे रख लेता है। रखने के बाद दोनों हैंडल को पकड़ता है, पकड़ने के बाद बैग खोलता है, इसमें डालता है और ये आपका बैग तो ये हैंडल तैयार हो गया। तो हैंडल लग के तैयार हो जाएगा। तो ये मैनुअल है, लेकिन कई लोगों के लिए ये भी काफ़ी होता है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेज़ रहता है। बंदे सोचते हैं इससे भी मैं लगा लें। तो ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि सारा फैक्ट्री तो यहाँ पे ला नहीं सकते और भी मशीनों में डील करते हैं, तो जितना ला पाते हैं वही लेके आ पाते हैं। और इसके अलावा और भी क्या सारी मशीन्स होंगी सर? देखिए, बैग ओरिएंटेड मशीन्स के अलावा हम वेरिएबल डाटा प्रिंटिंग मशीन्स में भी हैं, वो भी हमारे अलावा भी इंडिया में कोई नहीं बनाता है। स्क्रैच कार्ड लाइन के अंदर हैं, शीट फेड में स्क्वायर बॉटम हम बनाते हैं, रोल फेड में स्क्वायर बॉटम के अंदर हम हैं, और भी मिसलेनियस मशीन्स हैं जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.fairprintindia.com पे जाके देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है फेयर डील इंजीनियर्स के नाम से, आप उस पर भी उस प्रोडक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। पर शुभम भाई की वीडियो पे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं जाने देंगे सर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो रहते हैं, जैसे सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का क्या रहता है सर? देखिए, 27 ईयर ओल्ड हमारा कंपनी है, 1994 से है और बहुत छोटी जगह से हमने चालू करके आज भगवान की दया से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है फरीदाबाद में, सेक्टर 69 में, IMT फरीदाबाद में, प्लॉट नंबर 686। आप मोस्ट वेलकम है, आइए वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन देखिए, आपको मशीन दिखेगा, पार्ट बनते दिखेंगे, स्टोर रूम वगैरह दिखेंगे, स्पेयर पार्ट अवेलेबल दिखेंगे। तो ये चीज़ें हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, सर्विस वगैरह का आपको अपने आप जब आंखों देखा दिख जाता है ना, तो इंसान विश्वास कर लेता है कि हाँ यार मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे आराम से सब कुछ। वो सारा सर्विस बिल्कुल बिल्कुल हमारा रहता है। और इंस्टॉलेशन पे लड़का जाएगा बाकायदा, 4 दिन के लिए आपको आराम से सिखा के लाएगा, 1 साल का वारंटी है, स्पेयर पार्ट फ्री रहते हैं, वो कोई आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मशीन्स की AMC भी अवेलेबल है, कई लोग वरीड रहते हैं अच्छा साल के बाद क्या, तो AMCs भी अवेलेबल, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है उसमें। अच्छा, तो भाई वो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप फेयर प्रिंट नाम ही काफ़ी है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। हमारा पेट स्लोगन है, वी डिलीवर कॉन्फिडेंस नॉट जस्ट मशीन्स। और अभी हमने एक नया चीज स्लोगन भी करा है, वी इन्वेंट द ट्रेंड, क्योंकि हम नई चीज़ें लेके आने लग गए हैं तो ट्रेंड हम इन्वेंट कर रहे हैं, बाकी तो दुनिया कॉपी करता रहता है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सर, अगर कोई इंटरेस्टेड है आपकी मशीनरीज में, कोई नया सेटअप लगाना चाहते हैं और कोई अगर स्टार्टअप करना चाहता है, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या एक मिनिमम बजट होगा कि छोटे से स्टार्ट कर सके या बड़े से स्टार्ट करके? हमारे पे प्रोजेक्ट जो चालू है 5 लाख से चालू हैं। अच्छा। और डिपेंडिंग ऑन 2 करोड़ तक के मशीन्स हमारे पास हैं प्रोडक्ट रेंज में। बट अगर किसी को छोटे बिजनेस से चालू करना है, 5 लाख से भी बंदा हैंडसम अमाउंट कमा सकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बेचें उसका ROI 1 साल में आ जाए। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर अपना मान लो एक बंदे ने अगर 10 लाख धंधे में लगाए हैं तो 10 लाख 1 साल में वापस आने चाहिए। धंधा कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो करने का फ़ायदा है मेरे नज़रिए से। तो ज़्यादातर हम वही प्रोजेक्ट्स बेचते हैं जिसमें फ़ायदा हो। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका ROI अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के अंदर अंदर आ जाता है। अच्छा, 1 ईयर के अंदर रिटर्न आ जाएंगे? बिल्कुल। बाकी तो बंदा भी कई मेहनती इतने होते हैं और किस्मत भी ऐसी होती है कईयों की, अच्छे खिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। तो सर, आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? शुभम जी से भी मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं। बाकी वैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और शुभम जी भी हमारा कांटेक्ट है वैसे। जरूर सर। तो यहाँ पर सर का वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, नई मशीनरीज आप लेना चाहते हैं, नया सेटअप लगाना चाहते हैं, या इस तरह की मशीनरीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सारा दरवाज़ा खुला हुआ है, बस आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है और सर से आपको रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो समझने की ज़रूरत है। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने मशीन्स के बारे में, कंपनी के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं सर एक वही स्लोगन बोलूँगा, वी डिलीवर कॉन्फिडेंस नॉट जस्ट मशीन्स। आप हमसे मशीन लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेस करने का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।